प्रीवियस लेक्चर था उसमें परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। परसेंटेज क्या होता है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज इक्वल था वेट ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू में 100। जिसका परसेंटेज निकालना उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। आप बेटा तब तक मुझे एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ। इसके ऊपर 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल हमने किए थे, एक बार एक ही प्रैक्टिस करते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा, लिखो इफ 40 ग्राम if 40 gram ethyl alcohol C2H5OH, if 40 gram ethyl alcohol is is dissolved in is dissolved in 160 gram of water, 160 gram of water, then फिर से रिपीट करता हूँ, if 40 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH, if 40 gram C2H5OH is dissolved in 160 gram of water, then then find the percentage of C2H5OH, then find the percentage of C2H5OH। निकालो बेटा, ट्राई करो तब तक बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। चालीस ग्राम C2H5OH 160 ग्राम वाटर में डिजोल्ड है। धवनी सोलंकी, रौनक सिंह आप बताओ बेटा, समृति सिंह आप भी बताओ आंसर क्या होगा इसका। देखो तो सोलंकी ने बताया है 25%, 20%। समृति सिंह गुड बेटा। रौनक सिंह आप भी बताओ बेटा, वेरी गुड। देखो मास ऑफ दैट, जिसका परसेंटेज निकालना उसका वेट कितना बेटा 40, उसका वेट हमारे पास है 40 डिवाइड बाय टोटल मास, सोल्यूट 40 ग्राम और मेरे पास सोलवेंट जो है 160 ग्राम, 160 प्लस 40 200 इनटू में 100। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 20%। एक तो इस तरह का न्यूमेरिकल किया था और एक जो दिमाग लगाया धोनी सोलंकी ने उस टाइप का भी हमने किया था। फिलहाल इसका आंसर तो ये होगा। एक न्यूमेरिकल और निकालो बेटा, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल लिखो, if 20 ग्राम यूरिया, if 20 ग्राम यूरिया is dissolved in, if 20 ग्राम यूरिया is dissolved in 120 ग्राम aqueous solution of urea, if 20 gram urea is dissolved in 120 gram aqueous solution of urea, then find percentage of urea in solution, then find percentage of urea in solution। 20 ग्राम यूरिया 120 ग्राम वाटर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्ड है। तो इस केस में बेटा आपको यूरिया का परसेंटेज बताना है उस सॉल्यूशन में कितना होगा। ये 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। अब एक बार इसका आंसर बताओ, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। 50/3, 50/3, 50/6। और बच्चे बताओ, चैट में मैं देख लेता हूँ एक बार। 50/3 समृति सिंह। और बताओ बेटा, धवनी सोलंकी बताओ, आप बताओ। रौनक सिंह आप भी बताओ बेटा। चैट में कुछ आया है।
16.66 यानी कि सेम बात है, सभी का आंसर इसका सही है। देखो आपने सही किया। ये मास ऑफ दैट जिसका परसेंटेज निकालना, उसका मास हमें दे रखा 20 डिवाइड बाय टोटल मास। 20 तो इसमें सोल्यूट है और 100 ग्राम बेटा इसमें सोलवेंट है। 120 ग्राम सॉल्यूशन पहले से ही दे रखा है, यानी कि सॉल्यूशन का मास दे रखा है, इसमें 20 ग्राम अपने आप इंक्लूड है। इनटू में 100 किया, ये 6 पे चला जाएगा, इसको 50/3 बोलो या 16.66, यानी कि ये आपका दोनों का आंसर सही है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट जो टाइप है उस पर बढ़ते हैं। अब तक हमने परसेंटेज को निकालना सीखा। जैसे अभी आपने एक न्यूमेरिकल निकाला था, पिछला न्यूमेरिकल, उसमें 20% आंसर आया था, इसमें 16.66% आया। अगर आपको पिछला न्यूमेरिकल याद है, उसमें C2H5OH 20% था। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब एक हेडिंग बनाओ परसेंटेज, कॉपी में लिखो परसेंटेज, और उसके नीचे 3 टाइप्स लिखो इसके। परसेंटेज के 3 टाइप्स लिखो बेटा। परसेंटेज वेट बाय वेट, W/W भी इसको बोल देते हैं, इसको परसेंटेज बाय वेट भी बोल देते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बोल देते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसी को परसेंटेज W/W भी बोल देते हैं, और इसी को परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास भी बोल देते हैं। फर्स्ट टाइप तो ये। सेकंड टाइप लिखो बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको केवल वेट बाय वॉल्यूम ही बोलते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। थर्ड लिखो बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको। फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो फॉर्मूला था हमारे पास वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका मीनिंग है। हम आगे चल करके 4 कंसंट्रेशन टर्म निकालेंगे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। उन सभी में आपको परसेंटेज देगा, 20% वेट बाय वेट अल्कोहल, 16.66% वेट बाय वेट यूरिया, परसेंटेज आपको ऑलरेडी देगा। उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस परसेंटेज में सोल्यूट का वेट कितना है, सोलवेंट का वेट कितना है। जैसे आज आपने 2 न्यूमेरिकल निकाले, अगर मैं उसी का एग्जांपल लूं बेटा, आप कॉपी में आपने सबसे पहले परसेंटेज लिखा कॉपी में, उसके बाद 3 टाइप्स लिखे। अब फर्स्ट हेडिंग डालो परसेंटेज वेट बाय वेट, फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट, या लिख दो इसी को परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास भी बोल देते हैं, वेट भी बोल देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नेम है बेटा। परसेंटेज बाय मास, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया, जैसे आज आपने निकाला था, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट एल्कोहल था, उसमें C2H5OH। आपको दे रखा है 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल। इसका क्या मीनिंग हुआ, मैं इसका मीनिंग जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, हमें दे रखा है 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है एथाइल अल्कोहल का, यानी कि पानी और एथाइल अल्कोहल डिजोल्व है। इस तरह से स्टेटमेंट दी होगी, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए बस। अगर आप इसका मीनिंग पता कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, 20%, परसेंट का मतलब होता है बेटा आउट ऑफ 100, 100 में से कितना है, यानी कि 20% बोला तो 100 में से 20 उसने बोल दिया। 20% जो पहला वर्ड जुबान से निकलेगा दैट इज सोल्यूट, वो हमारे पास सोल्यूट होगा। तो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट भी बेटा वेट में है, वेट में है तो ग्राम में लिया जाएगा, वॉल्यूम अगर कहीं लिखा तो ml में लिया जाएगा। 20% वेट बाय वेट, पहला शब्द जो जुबान से निकलेगा दैट इज सोल्यूट, यानी कि 100 में से 20 ग्राम सोल्यूट है। डब्लू ऊपर नीचे भी डब्लू, सोल्यूट भी बेटा आपके पास ग्राम में, और नीचे जो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में। 20% वेट बाय वेट का मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिखो। 20% वेट बाय वेट का मीनिंग लिखो बेटा, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख दो C2H5OH, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख दो बेटा C2H5OH इज dissolved in, is dissolved in 100 gram of, is dissolved in 100 gram of, 100 gram of
solution, 100 gram of solution, 20 gram of C2H5OH is dissolved in 100 gram of solution। और करके एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा, और करके इसी का एक मीनिंग और लिखो, लिखो 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, लिख दो C2H5OH ब्रैकेट में, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन, is dissolved in 80 gram of solvent, 80 ग्राम ऑफ सोलवेंट, इसके ब्रैकेट में लिख दो वाटर, 20 ग्राम ऑफ C2H5OH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 20 ग्राम ऑफ C2H5OH is dissolved in 80 ग्राम ऑफ सोलवेंट। देखो बेटा, हमारे पास एक था सोल्यूट, सोल्यूट था हमारे पास 20 ग्राम, सोलवेंट नहीं पता, सॉल्यूशन परसेंटेज दे रखा था, इसका मतलब 100 हमेशा सॉल्यूशन 100 रहेगा, परसेंटेज का मतलब कितने में से 100 में से सॉल्यूशन का वेट हमेशा 100 रहेगा, 100, तो यहाँ से सॉल्वेंट निकालना चाहें तो सॉल्वेंट हमारे पास आ जाएगा 80। तो ठीक, अगर दोबारा से परसेंटेज निकालना चाहे तो देखो बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना था 20, डिवाइड बाय टोटल वेट 80, इसका 20, इसका 100, इनटू में 100, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो दोबारा से कितना देगा 20%। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसका मीनिंग आगे चल करके हम केमिस्ट्री में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, कुछ कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 20%, 30% वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे लिख करके देगा। वहां से हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि सोल्यूट का वेट कितना है, सोलवेंट का वेट कितना है। अगर परसेंटेज दे रखा है तो सॉल्यूशन का वेट हमेशा 100 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम कहीं लिखा हुआ है तो ml होगा, लेकिन 100 होगा हमेशा अगर परसेंटेज कहीं भी दिया है, क्योंकि परसेंटेज होता है बेटा आउट ऑफ 100। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई तो एक मीनिंग आप बताओ बेटा। मैंने आपको दिया बेटा 30%, 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मीनिंग बताओ बेटा। इसमें सोल्यूट कितना, इसमें मुझे बताओ सोल्यूट कितना, सोलवेंट कितना, सॉल्यूशन कितना, और मीनिंग भी बताना बेटा। मीनिंग तो चलो आप चैट में नहीं लिख पाओगे, लंबा हो जाएगा। आप मुझे इसमें सोल्यूट का वेट और सोलवेंट का वेट और सॉल्यूशन का वेट तीनों बातें बताओ। सोलवेंट और सॉल्यूशन तीनों बातें बताओ। क्या दिया मैंने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, राइट द मीनिंग ऑफ 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 30% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसमें सोल्यूट का वेट, सोलवेंट का वेट और सॉल्यूशन का वेट, तीनों बातें बताओ। थर्टी परसेंट वेट बाय वेट है बेटा, इसमें सोल्यूट का वेट बताओ, इसमें मुझे सोलवेंट का वेट बताओ और इसमें सॉल्यूशन का वेट बताओ। सोल्यूट 30 ग्राम, ठीक है बेटा। रौनक सिंह, सोलवेंट बताओ कितना? सोलवेंट 70 ग्राम। और बच्चे बताओ उनका क्या आइडिया बेटा इस बारे में? सॉल्यूशन 100 ग्राम। सोलंकी सोल्यूट, ठीक है बेटा। तो इसका मीनिंग हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में तो हमें याद रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या इसका मीनिंग हुआ बेटा 30 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 100 माइनस 30, 70 ग्राम ऑफ सोलवेंट, 70 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, ये तो बात रही परसेंटेज वेट बाय वेट की। जिसको परसेंटेज वेट बाय वेट समझ में आ गया उसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड हेडिंग लिखो बेटा कॉपी में, परसेंटेज
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे बेटा मैंने आपको दे दिया 30% वेट, एक एग्जांपल लिखो, 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मीनिंग लिखना है हमें। 30% वेट बाय वॉल्यूम एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक है एज इट इज, जो पहला शब्द जुबान से निकलेगा दैट इज सोल्यूट 30, और वॉल्यूम वे है, वेट ऊपर वेट है देखो बेटा, नीचे वॉल्यूम है, वेट ग्राम में होता है और वॉल्यूम ml में लेना है, और सॉल्यूशन हमेशा 100 होता है। तो इसका मतलब पहला शब्द जो जुबान से निकलेगा वो सोल्यूट होगा, सॉल्यूशन हमेशा 100 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग लिखो नीचे, 30 ग्राम ऑफ 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूरिया, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सोलवेंट की कोई बात नहीं होगी, सोलवेंट की बात तभी होगी जब डेंसिटी दे रखी, तब हम सोलवेंट बता सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर दो, 30 gram of urea is dissolved in 100 ml of solution। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको दिया 60% एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, 60% एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, 60% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया गया। इसका मीनिंग बताओ, सोल्यूट इसमें कितना, और बेटा एक बात बताओ, इसमें सॉल्यूशन कितना, सोल्यूट कितना और सॉल्यूशन कितना। 60% वेट बाय वॉल्यूम आपको दे रखा बेटा, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, एक वाटर के अंदर डिजोल्व्ड है, 60% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसमें एक बात बताओ, सोल्यूट का वेट बताओ बेटा और सॉल्यूशन बताओ। चैट में मैं देखता हूँ कुछ पिछले क्वेश्चन का आंसर है ये, तो इसका बताओ बेटा, 60% वेट सोल्यूट 60 ग्राम, सोल्यूट 60 ग्राम, और सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन 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 100 ml, रौनक सिंह। और बच्चे भी बताओ उनको क्या लगता है, धोनी सोलंकी, क्या बताओ बेटा, सोल्यूट कितना और सॉल्यूशन कितना। धवनी सोलंकी आप बताओ बेटा, सोल्यूट कितना और क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूट कितना और सॉल्यूशन कितना, 100 ml। ठीक है बेटा, अब इसी क्वेश्चन में मैंने डेंसिटी दे दी बेटा, कई बार हमें सोलवेंट की जरूरत पड़ सकती है। मान लो मैं इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि मुझे तो सोलवेंट चाहिए, ठीक है सोलवेंट चाहिए, तो सोलवेंट को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको डेंसिटी दे दी, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दे दी, एक्वस सॉल्यूशन जो उसकी डेंसिटी दे दी 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 में बराबर हो जाएगा 3 ले लेते हैं, 1.3 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे दी बेटा मैंने 1.3 ग्राम पर ml। अब मुझे इसमें सोलवेंट का वेट बताओ। इसमें दोबारा से देखो, सोल्यूट तो वही आपने बता दिया, सॉल्यूशन भी वही है, डेंसिटी मैंने दे दी 1.3 ग्राम पर ml, 1.3 ग्राम पर ml। इसी क्वेश्चन को कॉपी में लिखो दोबारा से, और इसी न्यूमेरिकल के लिए सोलवेंट का वेट बताओ बेटा। आपकी बात देखो, हल्की फुल्की डेंसिटी सभी को पता, डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर ml यानी मास बाय वॉल्यूम। तो इस केस में बेटा मैंने आपको 60% एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम C2H5OH का दिया, और उस सॉल्यूशन की बेटा, सॉल्यूशन की बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी मैंने 1.3 ग्राम पर ml। इसी सेम सॉल्यूशन में सोलवेंट का वेट कितना है, सोल्यूट का तो आपने बता दिया, आपने सॉल्यूशन बता दिया 100 ml है, मुझे तो इसमें वेट चाहिए बेटा, सोलवेंट का वेट बताओ कितना होगा।
इस न्यूमेरिकल के लिए सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? बताओ बेटा रौनक सिंह। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। देखो, इसको मैं करता हूँ। देखो, हमें इसका, इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना। कॉपी में आपने मीनिंग लिखा। उसमें आपने कहा कि 60 ग्राम C2H5OH इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सोल्यूट का वेट पता बेटा 60 है। अगर मुझे किसी तरीके से सॉल्यूशन का वेट पता चल जाए तो मैं सोलवेंट का बता सकता हूँ, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट से सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट 60 ग्राम है, सभी को पता है। सॉल्यूशन का वेट नहीं पता, उसकी वॉल्यूम पता, लेकिन सॉल्यूशन का अगर किसी तरीके से मुझे वेट पता चल जाए तो सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दूंगा, सोलवेंट का वेट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है बेटा, डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की 100 ml, वॉल्यूम तो दे रखी है। और 1.3 ग्राम पर ml था ये, और ये बेटा ml था। 100 ml से ml कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ गया? मास आ गया बेटा मेरे पास 130 ग्राम। 130 ग्राम किसका मास आ गया बेटा? 130 ग्राम मेरे पास जो वेट आ गया, वो वेट आ गया बेटा किसका? 130 ग्राम आया सॉल्यूशन का वेट। और हमें एक चीज पता है कि सॉल्यूशन मेरे पास है 130, सोल्यूट मेरे पास 60, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो यहाँ से सोलवेंट निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? 70 ग्राम। सोल्यूट का वेट आ जाएगा बेटा 70 ग्राम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 100 ml मुझे पता है, क्योंकि 60% वेट बाय वॉल्यूम दिया, उसका मीनिंग मैंने कॉपी में लिखा। 60 ग्राम इथाइल अल्कोहल यानी सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ml लिखा, ml से ml कैंसिल आउट, मास कितना आ गया? 130 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आ गया, क्योंकि डेंसिटी किसकी थी? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम भी किसकी यूज की? सॉल्यूशन की। सब कुछ सॉल्यूशन का है इसमें। सॉल्यूशन का मास 130 आ गया, सोल्यूट मुझे 60 पहले से पता है, तो सोलवेंट का वेट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, एक आप करके देखो बेटा। फिर से मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ये करके देखो। मैंने आपको दिया 30%, 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 30% बेटा वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसमें डेंसिटी मैंने दी सॉल्यूशन की, डेंसिटी जो सॉल्यूशन की दी वो दी बेटा 1.2 ग्राम पर ml। इसमें मुझे सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन तीनों का वेट बताओ और सॉल्यूशन की वॉल्यूम बताओ। देखो, फिर से मैं मेरी बात रिपीट करता हूँ, कॉपी में आप लिखना 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, देन फाइंड, डेंसिटी भी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की। 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, solution having density 1.2 gram per ml, then find weight of, then find weight of solute, solvent, solution and volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी, और वेट तीनों का बताना है, सोल्यूट का, सोलवेंट का और सॉल्यूशन का। ये आंसर आपका निकलना चाहिए बेटा। 30% वेट बाय वॉल्यूम, सोल्यूट 30 ग्राम। रौनक सिंह बिल्कुल सही बात। पहले तो मीनिंग लिखोगे 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन 100 ml, ये भी सही रौनक सिंह, बिल्कुल सही बात।
सोलवेंट 90 ग्राम, ये भी सही बेटा। सोल्यूट 30 ग्राम था सोलंकी, ये भी सही बेटा आपका। सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं बताई किसी ने, ठीक है। आप और चलो 1 मिनट और ट्राई करो बेटा। स्मृति सिंह आप भी बताओ बेटा। स्मृति सिंह आप मुझे सोलवेंट का वेट बताओ कितना होगा इसमें। सोलवेंट 90 ग्राम, सोलवेंट का वेट बताओ स्मृति सिंह। सोलवेंट 90 ग्राम, ठीक है बेटा। देखो इसमें सभी को सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे 30 ग्राम सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम सोल्यूट यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 30 ग्राम सोल्यूट पता चल गया, 100 ml सॉल्यूशन ये भी पता चल गया। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखी है 100 ml। तो बेटा यहाँ से मेरे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा 120 ग्राम। अब 30 ग्राम तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट को एक्सलेट करेंगे। यहाँ से अगर मैं सोलवेंट का वेट निकालता हूँ, सोलवेंट यहाँ पे वाटर है, वाटर का अगर मैं यहाँ से वेट निकालता हूँ बेटा, तो वाटर का अगर मैं वेट निकालता हूँ, तो वाटर का जो वेट है वो आ जाएगा, सोलवेंट का वेट आ जाएगा बेटा 90 ग्राम। फिर से मैं मेरी बात को रिपीट करता हूँ, कितना हमें दे रखा था, हमने सबसे पहले मीनिंग लिखा 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है 100 ml पता चल गया। डेंसिटी दे रखी थी सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी पता, तो यहाँ से सॉल्यूशन का वेट आ गया 120 ग्राम। 30 प्लस x इक्वल टू आपके पास 120, तो यहाँ से सोलवेंट का वेट आ गया 90, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप, थर्ड हेडिंग बनाओ बेटा कॉपी में, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें भी वही काम, मान लो इसमें मैंने आपको दिया 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, वही चीज फिर से दी। इसका भी मीनिंग लिख दो बेटा कॉपी में, इसका मीनिंग लिखो, इसका मीनिंग लिखो बेटा 30 ml वॉल्यूम ऑफ 30 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूरिया, 30 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूरिया, इज is dissolved in is dissolved in 100 ml volume of solution, 30 ml volume of solute is dissolved in 100 ml volume of solution। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट सिंपल है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप मुझे करके भी दिखाओ। एक न्यूमेरिकल बेटा मैं आपको देता हूँ, इस न्यूमेरिकल में मैं आपको देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ। मैंने आपको दिया 30% वेट बाय वॉल्यूम, ध्यान से देख लेना बेटा, 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग डेंसिटी, एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी है हैविंग डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml, हैविंग डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml, 1.3 ग्राम पर ml, then find mole of urea and water, then find mole of urea and water, then find mole of urea and water। यूरिया और वाटर के मोल बताओ बेटा कितने होंगे। 30% वेट बाय वॉल्यूम, एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का,
उस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर ml। अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें आपको मोल बताने हैं। मोल के लिए चाहिए वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। NH2CONH2। यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है। तो वेट निकाल लो, वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना, मोल आ जाएंगे बेटा। करके दिखाओ बेटा। दोनों के मोल बताओ, यूरिया के भी और वाटर के भी। बताओ बेटा रौनक सिंह, आप बताओ। मोल का तो सिंपल फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट आपको वाटर का भी पता है 18 होता है, यूरिया का 60 होता है, NH2CONH2। तो सिंपल आपको किसी तरीके से वेट निकाल के लेके आना। वेट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसके 3-4 न्यूमेरिकल मैंने आज ही करवाया आप लोगों को। टू मोल स्मृति सिंह, 2 मोल किसके बेटा? यूरिया के या वाटर के? स्मृति सिंह एक बात बताओ बेटा, 2 मोल यूरिया, गड़बड़ कर दिया आपने। टू नहीं बेटा, गड़बड़ किया आपने। देखो उल्टा, उल्टा पिल्टा कट कर दिया आपने, उल्टा कट कर दिया। हाफ मोल यूरिया का, हाँ ये 2 नीचे जाएगा बेटा स्मृति सिंह। आप हाफ मोल, ये रौनक सिंह आपका आंसर सही है। वोटर के मोल बताओ रौनक सिंह कितने होंगे बेटा? वोटर के मोल देखो मैं निकालता हूँ बेटा इसको। इसमें 2-3 स्टेप चलना पड़ेगा, वैसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। 30 ग्राम यूरिया का तो वेट हमें पता चल गया 30 ग्राम। इसका मीनिंग है 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से 5/3 वाटर के मोल रौनक सिंह ने कितने बताए? 5/3, 130, 30, 100/18। नहीं बेटा 5/3 नहीं आएगा। देखो 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व है, इसका मीनिंग देखो। सबसे पहले 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ? 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये लाइन लिखेंगे। तो यूरिया के मोल तो हमें मिल गए। यूरिया का गिवन वेट कितना बेटा? 30 बाय यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना? 60। तो यहाँ से 30/60 यूरिया के तो कितने मोल निकल गए? 1/2 मोल। अब हमें मोल निकालने हैं वोटर के। वोटर के मोल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? उसका गिवन वेट पता चल जाए किसी तरीके से। बाय मोलिकुलर वेट तो वोटर का सभी को पता है कितना होता है, 18। H2O का मोलिकुलर वेट 18। यानी कि वोटर सोलवेंट है, उसका वेट निकाल के लेके आना है। उसका वेट निकाल के लेके आते हैं। उसके वेट के लिए बेटा देखो हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया डेंसिटी और वॉल्यूम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.3 ग्राम पर ml। और डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन की कितनी है? 100 ml। क्योंकि 30% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मीनिंग था? 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml, ml से तो बेटा ml कैंसिल आउट। तो कितना मास आ गया सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास आ गया बेटा 130 ग्राम। 130 ग्राम वेट आ गया सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन सोल्यूट कितना? 30 ग्राम। सोलवेंट वाटर कितना? नहीं पता, उसका वेट हमें नहीं पता। सॉल्यूशन का कितना? 130। तो यहाँ से वाटर का वेट कितना आ गया बेटा? 100 ग्राम। वाटर का वेट कितना आ गया बेटा? 100 ग्राम। तो यहाँ से वाटर का अगर वेट आ गया तो उसका निकाल दो
मोल, मोल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, गिवन वेट वाटर का 100 बाय में 18, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, नियरली 5.55 के आसपास, 5.55। हमने सबसे फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया न्यूमेरिकल में। हमारे पास सबसे पहले हमें दिया गया था बेटा 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, उसकी डेंसिटी भी दे रखी थी। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का वेट 30 ग्राम, जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम 100 ml, तो सोल्यूट का वेट 30 ग्राम, 30 को डिवाइड किया हमने बेटा उसके मोलिकुलर वेट 60 से, तो यहाँ से मोल कितने आएंगे, 1/2 मोल, यानी कि जो सोल्यूट है यूरिया है उसके मोल तो हमें डायरेक्ट पता चल गए। अब जो वाटर है, वाटर का गिवन वेट नहीं पता, उसका मोलिकुलर वेट 18 होता है। अगर वाटर का किसी तरीके से गिवन वेट पता चल जाए तो बात बन जाएगी। गिवन वेट निकालना हमें सोलवेंट का। सबसे पहले हमारा दिमाग गया कि सोल्यूट का वेट दे रखा है 30, किसी तरीके से अगर सॉल्यूशन का वेट निकल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ से बेटा हमने डेंसिटी को यूज किया, डेंसिटी दे रखी सॉल्यूशन की 1.3 ग्राम पर ml, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम दे रखी है 100 ml से ml कैंसिल आउट, मास कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का 130 ग्राम, 30 प्लस H2 का वेट लेट किया हमने 130 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, वाटर का वेट कितना आ गया बेटा 100 ग्राम। मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट 100 था, डिवाइड किया मोलिकुलर वेट 18 से 5.55 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा जो हमने अब तक डिस्कस किया वो चीजें हमने डिस्कस की। सबसे पहले हमने निकाला था मोल, मोल क्या होता था, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम दे रखी तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, कोई नंबर दे रखा तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल से हमने मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल से हमने बेटा एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम बनाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर हमने किया परसेंटेज, परसेंटेज हमने सबसे पहले निकालना सीखा। परसेंटेज हमने दो तरीके से निकाला, एक तो किसी H2SO4 के मॉलिक्यूल में सल्फर का निकाला, उस परसेंटेज का फॉर्मूला था एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू में 100। फिर हमने परसेंटेज को तीन तरीके से देखा। सबसे पहले फॉर्मूला सीखा परसेंटेज का, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था बेटा, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। उसके बाद 3% आज सीखी। तो ये बातें बेटा सारी की सारी आप लोगों को समझ में आई क्या, चैट में बताओ एक बार आप। ये जो बातें हमने तीन बातें की आज, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीनों बातें आपकी क्लियर हुई क्या बेटा। रौनक सिंह यस सर, थैंक यू बेटा। स्मृति सिंह यस सर। धवनी सोलंकी आप बताओ बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।